प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में सिलेबस सेम होता है, तो उनका कक्षा 11 बायो का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बायो में हम जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो एरिस्टोटल द्वारा किया गया था और पौधों के बाहरी संरचना को देख के किया गया था। जैसे अगर पौधा बाहर से देखने पर बहुत बड़ा है तो उसे ट्री कहते थे, थोड़ा छोटा है तो सर्ब और बहुत छोटा है तो हर्ब। वैसे ही इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट हुआ और लिनियस आए। लिनियस वैज्ञानिक है, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, यानी कि पूरे जीवों को 2 ग्रुप में बांटा, एक पौधे जिन्हें प्लांटी और एक एनिमल जिन्हें एनिमिलिया कहा। इससे भी संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि इन्होंने ये सब नहीं देखा कि जनन कैसे करते हैं, भोजन कैसे लेते हैं, ये सब इन्होंने नहीं देखा। तो एक सिस्टम और बनाया गया और जो आगे थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद आया, वैज्ञानिक का नाम है R.H. व्हिटेकर। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इसका मतलब है कि अब बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके होंगे, क्योंकि 1969 की बात है, सूक्ष्मदर्शी आ गई होगी माइक्रोस्कोप की वजह से, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाए कि सेल कैसी होती है, कोई जीव भोजन कैसे खाता है, आवास कहाँ है, रहता कहाँ है। इन सारी जानकारी के आधार पर, यानी कई सारी जानकारियों को मिलाकर एक नया वर्गीकरण सिस्टम बनाया गया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये 5 किंगडम ये हैं। पहला किंगडम बना मोनेरा। इसमें वो जीव आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। इनकी कोशिकाएं देखिए, यहाँ कोशिका का आधार भी दिया है, किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो सेल के टाइप पे किया गया, सेल वॉल पे किया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे किया गया, बॉडी कैसी है इसके आधार पे भी किया गया, और वो भोजन कैसे लेते हैं इसके आधार पर भी किया गया। और इनमें रिप्रोडक्शन को भी एक बेस पॉइंट रखा गया था। इस चार्ट में रिप्रोडक्शन नहीं दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पुराने जीव थे, इन्हें मोनेरा में रखा गया। इसमें बैक्टीरिया सब आते हैं। फिर प्रोटिस्टा वो जीव है जिनमें यूकैरियोटिक सेल थी लेकिन छोटे जीव थे। फंगी, आपने फंगी एक सुना होगा, मशरूम जो सबसे चर्चित फंगी है, उसे भी इस ग्रुप में रखा गया। अब वो प्लांटी नहीं रहा है, फंगी ग्रुप में आ गया। प्लांट जो थे, जो हरे कलर के थे, जो प्रकाश संश्लेषण करते थे, उन्हें यहाँ रखा गया। उसके बाद एनिमल है जो दूसरे पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, तो इनको इसमें रखा गया। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में यही 5 वर्गीकरण पढ़ने हैं। लेकिन एक और अद्भुत सी बात बता दें, 5 वर्गीकरण नहीं पढ़ने हैं। टोटल इस चैप्टर में हमको मेनली 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 किंगडम पढ़ने हैं। जैसे किंगडम मोनेरा पढ़ना है डिटेल में विद द स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के बारे में होगा इसमें। और उसके बाद हमको पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आता है, उसके बाद दूसरा जो किंगडम आएगा वो आएगा हमारा फंगी। फंगी भी स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। ये आपको फंगी दिख रही होगी। लेकिन इसके बाद 2 जो हमारे किंगडम बचे, प्लांटी और एनिमिलिया, इनको अगले चैप्टर में पढ़ना है। देखिए प्लांटी का लिखा है कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, और एनिमिलिया को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इतना ही चैप्टर में है। वायरस के बारे में है, बाकी चैप्टर खत्म।